कैसी है मजबूरी, हाय हाय ये मजबूरी, कैसी है मजबूरी। अध्यापकों की मजबूरी पर नाटक का दूसरा दृश्य। निकाला गया, पेरेंट्स को ये ऑर्डर नहीं दिया गया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो एक्सेस अमाउंट है 7 करोड़ का जो घपला है वो 1 महीने के अंदर अंदर एक्सेस अमाउंट वापस किया जाए। आज की डेट में और ये 7 करोड़ का जो घपला है वो सिर्फ 1 साल का है। गणतंत्र दिवस के बाद सब कुछ करवा लेना। स्कूलों में बढ़ी हुई फीस से परेशान पेरेंट्स एक बार फिर से सड़कों पर है और इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के ठीक सामने, जहां पर तमाम पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं। इनकी अपनी मांगे हैं और क्या कुछ आज ये यहाँ पर शिकायत लेकर पहुंचे, इनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या आप लोगों की मांगे हैं एसोसिएशन के तौर पर? मैं नजफगढ़ से आया हूँ जी, और रातों रात 3 प्रेसिडियम स्कूलों का नाम बदल के प्रूडेंस कर दिया गया। 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपया पेरेंट्स से इन्होंने इकट्ठा किया और ब्रांड के नाम पे बच्चों पे एडमिशन कराया। हर साल फीस बढ़ाते, ये तो एक बड़ा विषय है ही, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा दिल्ली सरकार के और जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी सबकी ध्यान में है। गुपचुप तरीके से ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं और उन ऑर्डर पे कंप्लायंस भी स्कूल नहीं कर रहा है। 3 दिन में स्कूल को वापस प्रेसिडियम नाम करना था और पेरेंट्स का पैसा वापस करना था। बढ़ी हुई फीस का पैसा 3 साल से वापस करना। कितनी फीस आप लोगों को वापस करनी है? अगर आप पेरेंट हैं तो आपको कितनी फीस वापस करनी है? देखिए, यदि 3 प्रेसिडियम स्कूल्स की खाली बात करूं तो लगभग 80 से 100 करोड़ रुपया इनको पेरेंट्स का वापस करना है और शिक्षा विभाग इसके लिए इनको ऑर्डर भी कर चुका। आज नहीं, 2017-16 में ऑर्डर कर चुका है, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग जानबूझकर पैसा खाकर उन ऑर्डर्स पे कंप्लाई नहीं करा, उनको लागू नहीं करवा रहा। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कई पेरेंट्स कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के प्रेशर में या पेरेंट्स के दबाव में केवल ऑर्डर जारी कर दिए जाते ना, उन ऑर्डर्स को वेबसाइट पे उनको लगाया जाता ताकि पब्लिक डोमेन में आ जाए। पिछले दरवाजे से ऑर्डर जारी करके उनको लागू ना करवाना और इन स्कूल्स को एटीएम मशीन्स की तरह डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ले रहा है और उनसे मोटे पैसे की उगाही कर रहा है और वो पैसा खाकर ही चीज नहीं कर रहा है। आप कहाँ से आए हैं और क्या आपकी मांग है? मैं हंसराज मॉडल स्कूल से आया हूँ। हमारे यहाँ कम स्कूल से आए हैं आप या पेरेंट? पेरेंट्स से। अच्छा। हमने अप्रैल से, जब से इन्होंने स्कूल फीस बढ़ाने की बात की थी, तब से पेरेंट्स जो हैं उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में फीस बढ़ाने के अगेंस्ट एप्लीकेशन डाली थी। उसके ऑर्डर अक्टूबर में फीस रिफंड के और एडजस्ट के नवंबर में ऑर्डर हो गए थे, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। स्कूल वाले बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, प्रिंसिपल सुनने को तैयार। फीस आप लोगों ने बढ़ी हुई दी? आप अपनी बात बताइए, सिर्फ आप पेरेंट होने के नाते आपने कितनी फीस दी और आपको कितनी फीस वापस चाहिए? फीस 10% बढ़ी थी, लेकिन कितनी फीस सर? 10% अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज पर मंथ दिस वाज इंक्रीज्ड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, अगर इनके पास इतने सफिशिएंट फंड्स हैं जिसके कारण ये फीस ना बढ़ा सकें, इन्होंने विदाउट अप्रूवल इन्होंने फीस बढ़ा दी। तो और भी लोग हमसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कि यहाँ आप ओवरऑल मांग क्या है आप लोगों की? यहाँ पर क्योंकि अलग अलग पेरेंट जो हैं वो अपनी शिकायत बता रहे हैं, शिक्षा विभाग के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग चुनिंदा मांग लेकर यहाँ पहुँचे हैं और क्या आप लोग अब सरकार से अपील कर रहे हैं? शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल भाग रहा है। जो उसको काम करने चाहिए वो बिल्कुल नहीं कर रहा है। नेग्लिजेंस इस विभाग के अंदर सबसे ज़्यादा है और इसमें कहीं ना कहीं नेता, प्रशासन और ये सब सम्मिलित हैं। पेरेंट्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, जो ऑर्डर पास किए जाते हैं उनको कभी लागू नहीं किया जाता। बस यही है। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं तमाम पेरेंट्स जो आरोप लगा रहे हैं, अब क्या आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं? आपको लगता है कि आप लोगों को राहत मिलेगी? क्योंकि बढ़ी हुई फीस जो है उससे हर पेरेंट परेशान है। आप लोग एक बार फिर से सड़कों पर है, अक्सर आप लोग प्रोटेस्ट भी करते नजर आते हैं। बिल्कुल। देखिए पंकज जी, उम्मीद तो कम ही है, इसीलिए हमने भगवान से प्रार्थना की है कि इनको थोड़ी सी सद्बुद्धि दें और ये लोग काम करें। 14 तारीख को हम लोग इनको एक वाइट पेपर सबमिट करने जा रहे हैं। 14 फरवरी को, उस दिन वैलेंटाइन डे है, तो हम प्यार से उनको समझाएंगे कि सर जितने भी हमारे हैं, जितने भी ऑर्डर्स निकले हुए उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाइए और थोड़ा सा बच्चों के और अभिभावकों के और शिक्षकों के उसमें काम कीजिए, ना कि शिक्षा माफियाज जो हैं, जो प्राइवेट स्कूल माफियाज हैं, उनको आप सपोर्ट जो जिस तरह से करें उसका बंद करें। तो हम लोग 14 तारीख को श्वेत पत्र देने के लिए जा रहे हैं। किसे देंगे ये हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को, संजय गोयल जी को देंगे। आप भी पेरेंट हैं, कहाँ से आए? मैं द्वारका से। द्वारका से आए हैं आप, क्या परेशानी? और आप मुझे बताइए कितनी फीस आपकी बढ़ाई गई और कितनी फीस आपको वापस चाहिए? 2800 से स्टार्ट हुई थी और वो बढ़ते बढ़ते आज 5500 हो गई है।
जैसे कि एक रूल लागू हुआ था कि बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा फर्स्ट क्लास तक, वो कंटिन्यू कर रहे हैं सारे द्वारका के स्कूल्स। होमवर्क एज इट इज़ मिल रहा है बच्चों को। इतना स्टडी बर्डन है कि बच्चे जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो कर ही नहीं पाते हैं। स्कूल में कुछ नहीं हो रहा है, घर के लिए सब कुछ मिल रहा है बच्चों को। घर पे आते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो कुछ और कर पाएँ। उसके बावजूद भी वो कवर अप नहीं हो पा रहा है सिलेबस, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ रह ही रहा है। बच्चों में प्रेशर है, क्या शिकायत है आपकी? सर मेरी शिकायत ये है कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि टीचर और बच्चों का रेशियो 40 होना चाहिए, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल का होना चाहिए। ठीक है, मैं उसके लिए भी एग्री हूँ, जबकि मैं बहुत एक्सपेंसिव फीस देती हूँ। मेरी दोनों डॉटर्स के क्लास में 54 बच्चे, उनके हॉलीडे होमवर्क में लिख के आता है 10 तक ये करेंगे, 20 तक, मतलब ऑन पेपर मेरे पास है 54 बच्चे। मेरी डॉटर क्लास में कंसेप्ट समझ नहीं पाती। इतनी मतलब भीड़ है ना कि टीचर हर बच्चे पे फोकस ही नहीं कर पाता। इतनी एक्सपेंसिव एजुकेशन, प्लस उसके स्मार्ट बोर्ड भी नहीं काम करते, जबकि मैं आईटी फीस देती हूँ। मैं उससे पूछती हूँ एक्टिविटी में तुम्हें क्या पढ़ाया? मैंने एक्टिविटी फंड अलग दे रखा है, सभी पेरेंट दे रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी में आज अरेंजमेंट लगा, आज अरेंजमेंट लगा, आज अरेंजमेंट लगा। इस तरह से जिस तरह से मैं फीस पे कर रही हूँ, मुझे वो क्वालिटी नहीं मिल रही है। तो क्वालिटी नहीं मिल रही है, बच्चों पर बोझ बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जो फीस बढ़ने का मामला है वो कहीं ना कहीं अब गंभीर होता जा रहा है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन एक सफ़ेद कागज सामने रखेंगे तमाम पेरेंट्स, और देखना होगा कि सरकार और शिक्षा विभाग जो है वो इन मांगों को किस तरीके से देखता है।